विविध प्रश्नमाला 11 एक एग्जाम्पल अपना हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-1 2 में अंतर्विष्ट है। अंतर्विष्ट का अर्थ होता है इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण तथा इन दोनों समतलों में से प्रत्येक के ऊपर लंब है। तो सबसे पहले अपन इसका आंसर देते समय एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करते हैं। ये देखो दोनों कार्तीय रूप में हैं तो अपन कार्तीय रूप में ही समीकरण ज्ञात करेंगे। तो एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, चूँकि हम जानते हैं एक बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण a इंटू x माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। इसलिए 1-1 2 में अंतर्विष्ट समतल का समीकरण a इंटू x माइनस x1 मीन्स 1, b इंटू y माइनस y1 का मान -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, c इंटू z माइनस 2 बराबर 0। ये अभिष्ट समतल का समीकरण है जो इस बिंदु में अंतर्विष्ट है। लेकिन ABC का मान निकालने के लिए ये वाला समतल इन दोनों समतलों के लंब है। तो आप यहाँ लिखेंगे समतल एक समतल 2x + 3y माइनस 2z बराबर 5 तथा x + 2y माइनस 3z बराबर 8 पर लंब है। और लंब के लिए अपन प्रतिबंध जानते हैं कि उनके दिक्कानुपातों के गुणनफलों का योग 0 होगा। तो यहाँ पर a1 का मान a, a2 का मान आपको दे रखा है 2a प्लस b1 b और b2 का मान 3 तो 3b। इसी तरह से c1 या c1 c2 तो ये आ गया -2c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और ये समतल नंबर 1 इस पर भी लंब है, इसलिए इसके गुणांकों का या इसके दिक्कानुपातों का गुणनफल a इंटू 1 b इंटू 2 c इंटू -3 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों को हल करके इन दोनों समीकरणों को हल करके ABC का मान निकाल के एक में रखेंगे, अभिष्ट समतल का समीकरण आएगा। लेकिन इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करें? 3 चर हैं और 3 चर होते हैं तो 2 समतल कैसे हल होंगे? इन 2 समीकरणों को हल करने के लिए आप A का उपसारणिक
अब ए का उपसारणिक बनाओगे तो ये दोनों के गुणांक लेंगे आप, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3, ये यानी वज्र गुणन वाली आपने विधि पढ़ी होगी उसके अनुसार होगा, बराबर सी बी का मान होगा -2 माइनस 3 और 2 1, ओके। सी का मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा A1, A2 मीन्स 1, 3 एंड 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास A बटा ये हो गया -9, फिर चिन्ह माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो -4, तो ये हो जाएगा +4, B अपॉन माइनस का 2 और प्लस का 6, C अपॉन 4 माइनस 3, या आगे हल करें अपन तो अपने पास आएगा A बटा -5, B बटा 4 एंड C बटा 1, अर्थात हल करने पर A का मान होगा -5, B का मान होगा 4, C का मान होगा 1। यानी दो समीकरणों से 3 चरों का मान ज्ञात करने के लिए आपको इस तरह से वज्र गुणन विधि में, या आप सारणिक बना सकते हैं, ए का उपसारणिक इसके गुणांकों से, बी का उपसारणिक ए और सी के गुणांकों से, और सी का उपसारणिक इससे बनेगा। तो इस तरह से उपसारणिकों के मान नीचे लिखोगे तो वो ए बी सी के मान आ जाएंगे। या वज्र गुणन विधि में आप इस सी को अचर मान लें तो ये अचर वाला पद हो गया। वज्र गुणन विधि में आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था, उसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं। यानी कुल मिला के कहने की बात ये थी कि 2 समीकरणों से 3 चर निकालने के लिए आप इसका प्रयोग करें। ABC के मान आ गए, ABC का मान 1 में रखेंगे तो अभिष्ट समतल का समीकरण प्राप्त होगा। इसलिए A, B तथा C का मान 1 में रखने पर अभिष्ट समतल का समीकरण, ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 1 नंबर में मैं मान रख देता हूँ, इधर से मिटा देता हूँ। ये मान रखेंगे 1 नंबर में तो A मीन्स -5 इंटू x माइनस 1, B मीन्स 4 इंटू y प्लस 1, C मीन्स 1 इंटू z माइनस 2 बराबर 0। आगे हल करें तो -5x प्लस 5 प्लस 4y प्लस 4 प्लस z माइनस 2 बराबर 0, या -5x प्लस 4y प्लस z और प्लस में हो गया 7 बराबर 0, ये 2 है। या इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं 5x माइनस 4y माइनस z माइनस 7 बराबर 0, या फिर 5x माइनस 4y माइनस z बराबर 7, ये अभिष्ट समतल का समीकरण होगा। यानी कुल मिलाकर के इसमें ये जो 2 समीकरण बने हैं, इनको हल करने का जो तरीका है वो आपको बताना चाह रहा था। तो आप 2 समीकरणों को हल इस प्रकार से करें। अंतर्विष्ट शब्द का अर्थ होता है उस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण नंबर 1 आपने निकाल लिया सूत्र की सहायता से।
फिर नंबर 1 वाला समतल इन दोनों पर लंब है, तो लंब का प्रतिबंध लगाकर 2 समीकरण बनाओ, दोनों को हल करके ABC का मान 1 में रख दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त होगा। बिंदु P से बिंदु A, B तथा C को निर्धारित करने वाले समतल की दूरी ज्ञात करो। इसका अर्थ ये हुआ कि ABC से यानी 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, और समतल का समीकरण आ जाए तो उसके बाद में इस बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो समतल का समीकरण 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण A, B तथा C से निर्धारित समतल, निर्धारित का अर्थ भी यही है कि इन बिंदुओं से होकर कोई समतल जाता है, तो उस समतल का समीकरण हम जानते हैं x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 बराबर 0। ये कार्तीय रूप में 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो तीनों बिंदुओं को निर्धारित समतल का समीकरण हमें प्राप्त होगा R1 के प्रसार से। इस सारणिक में R1 का प्रसार करेंगे। पहली पंक्ति x से x1 उपसारणिक बनेगा। चलो पहले इसमें मान रख लेते हैं अपन, उसके बाद में R1 का प्रसार करना। अब x माइनस x1 मीन्स 3, y माइनस y1 का मान -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, z माइनस z1 का मान 2 है, x2 का मान 5 माइनस 3, 2 माइनस माइनस प्लस 1 और 4 माइनस 2। फिर x3 का मान अपने पास है -1 माइनस 3 -1 प्लस 1 और 6 माइनस 2 बराबर 0। या फिर x माइनस 3 2 माइनस 4 y प्लस 1 3 0 z माइनस 2 2 4 बराबर 0। अब R1 का प्रसार से R1 का प्रसार करेंगे तो x माइनस 3 इसका उपसारणिक देखें तो 3 2 0 4, फिर माइनस चिन्ह y प्लस 1 इसका उपसारणिक 2 2 माइनस 4 4, फिर z माइनस 2 का उपसारणिक, ये z माइनस 2 है, उपसारणिक करें तो अपने पास 2 3 माइनस 4 0 बराबर 0। अब उपसारणिकों के मान ज्ञात करेंगे तो हमें समतल का समीकरण प्राप्त होगा जो कि इन 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण x माइनस 3 इंटू 4 तिया 12 माइनस 0, फिर माइनस y प्लस 1 इंटू 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 8, और ये z माइनस 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 0। इसको इससे गुणा करेंगे तो 12x माइनस 36, ये इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 16y माइनस 16, आगे गुणा करने पर 12z माइनस 24 बराबर 0, या 12x माइनस 16y प्लस 12z, और अंकों में अपने पास हो गए माइनस में 36 माइनस 16 माइनस 24,
तो कुल मिलाकर के ये हो गया -66 बराबर 0। आगे हल करेंगे अपन तो इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग दे दीजिए। 6x - 8y प्लस 6z - 33 बराबर 0। ये उस समतल का समीकरण है जो 3 बिंदुओं को ABC को निर्धारित करता है। ABC को निर्धारित समतल का समीकरण इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो ये मान अपने पास आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए अपने पास 36, 16 और 24, इनका योगफल करेंगे तो 76 आएगा भाई। तो अब सभी में अपने पास 4 का भाग जाएगा। 4 तिया 12, 4 का भाग देंगे तो अपने पास ये आएगा। फिर 4 का भाग जा रहा है तो 3x - 4y 3z -19 × 76 बराबर 0। अभीष्ट समतल का समीकरण ये होगा। अब इसके पश्चात चूंकि ये समतल हमें प्राप्त हो गया कार्तीय रूप में, और जब ये समतल हमें कार्तीय रूप में प्राप्त है तो अब इसमें समतल एक की P से, P मीन्स आपको दिया है 6, 5, 9 से दूरी, इससे दूरी ज्ञात करें तो दूरी बराबर अपने पास सूत्र लगेगा कौन सा, ax1 by1 cz1 - d अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। इसका प्रयोग करेंगे अपन। ये प्लस में डी आता है, यदि अपने पास यहाँ प्लस डी होता, ये 19 मान धनात्मक होता तो यहाँ पर प्लस का डी होता, अब आपका माइनस डी होगा। बराबर a का मान 3, x1 का मान 6, b का मान -4, y1 5 प्लस c का मान 3 और z1 का मान 9 माइनस d मीन्स 19 बटा √a मीन्स 3 का वर्ग 9, b मीन्स -4 का वर्ग 16, c मीन्स आपका हो गया 3 का वर्ग 9। तो इस तरह से अपन इसकी दूरी प्राप्त करें तो अपने पास फाइनल आंसर इस प्रकार से प्राप्त होगा। मापांक ये हो गया 18 - 20 प्लस 27 - 19 बटा रूट में देखिए अपने पास √34 प्राप्त हुआ। ऊपर माइनस के 39 और प्लस के अपने पास हो गए 45, तो शेष अपने पास बचे 6 बटा √34 का मापांक बराबर 34 को आप प्रमेयीकरण करें तो ऊपर √34 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर अपने पास संख्या कटेगी 3√34 बटा 17 इकाई। ये अपनी समतल से दूरी होगी। कहने का मतलब ये था कि यहाँ आप इस प्रश्न को समझें
इस टाइप के प्रश्न अपने पास पहले आ चुके, भाई किसी बिंदु से समतल की दूरी, लेकिन समतल भी तो मालूम हो, यहाँ पर तो 3 बिंदु दिए थे, तो तीनों बिंदु को निर्धारित करने वाले पहले समतल का समीकरण यानी 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण नंबर 1 प्राप्त करो, फिर दूरी का सूत्र लगेगा, तब अपना आंसर प्राप्त होगा। 2 रेखाओं का सैतलीय होना ये अपन को दर्शाना है। यहाँ पर दोनों रेखा कार्तीय रूप में दे रखी हैं, लेकिन कार्तीय रूप मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में लाने के लिए x1, y1, z1 का मान निकालना पड़ेगा यहाँ। तो इनको अपन इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहली रेखा x माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो a माइनस डी बटा एल्फा माइनस डेल, y माइनस ए बटा एल्फा, z माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो a प्लस डी बटा एल्फा प्लस डेल। ये समीकरण नंबर 1 रेखा, एक रेखा का कार्तीय रूप में मानक रूप है। जो x1 का मान ये होगा, x2 का y1 का ये होगा, z1 ये है, ये आपका a1 b1 c1। ओके, दूसरी रेखा को भी ऐसे मानक रूप में व्यक्त करें, माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, तो b माइनस सी अपॉन बीटा माइनस गामा बराबर y माइनस बी अपॉन बीटा बराबर z माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो b प्लस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आपके पास x2 का मान, y2 का मान, z2 का मान, ये a2, b2 एंड c2 का मान। अब 2 रेखा सैतलीय होने का जो प्रतिबंध है, तो 2 रेखाओं का सैतलीय सहतलीय के लिए हम जानते हैं सूत्र कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इस सारणिक का मान निकालें, और इस सारणिक का मान यदि 0 आया तो दोनों रेखा सैतलीय, अन्यथा दोनों रेखा सैतलीय नहीं। तो यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ बराबर x2 मीन्स b माइनस सी माइनस x1 का मान ये है, तो ये a प्लस डी हो जाएगा। ओके, फिर y2 माइनस y2 का मान आपके पास b है माइनस इसका मान a है। फिर z2 माइनस z2 का मान b प्लस सी, इसमें से आप किसको घटाएं, इसको, तो माइनस a माइनस डी। ओके, अब इसके बाद में a1 का मान आपके पास ये है एल्फा माइनस डेल, a2 का मान है बीटा माइनस गामा, b1 का मान एल्फा बीटा, फिर इसके बाद में c1 c2 एल्फा प्लस डेल और बीटा प्लस गामा। ये सारणिक में मान रख दिए। अब इस सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है। इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम C1 के स्थान पे C1 तथा C3 को जोड़ देते हैं। ये सारणिक का मान गुणधर्मों की सहायता से निकलेगा, प्रसार विधि से नहीं निकलेगा। यदि आपने डिटरमिनेंट पूरा पढ़ लिया, सारणिक की पूरी प्रक्रिया पढ़ ली, तो सारणिक में कुछ गुणधर्म हैं, गुणधर्मों के आधार पे सारणिक का मान ज्ञात करना।
तो किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के स्थान पे अन्य पंक्ति या स्तंभ जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए C1 का अर्थ हो गया पहला स्तंभ। तीर के चिन्ह का अर्थ होता है के स्थान पर C1 प्लस C3, अर्थात पहले स्तंभ के स्थान पे पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ जोड़ के लिखें। तो देखिए नए सारणिक का मान क्या होगा, इसको और इसको जोड़ के लिखें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास C तथा D तो कट जाएगा और ये आएगा 2B माइनस 2A। ओके, इसको और इसको जोड़ेंगे तो डेल कट जाएगा 2 अल्फा, इसको और इसको जोड़ेंगे गामा कट जाएगा 2 बीटा। फिर इसके आगे हैं दूसरा स्तंभ ऐसे की ऐसे अल्फा बीटा, तीसरा स्तंभ भी ऐसे की ऐसे B प्लस C माइनस A माइनस D एंड अल्फा प्लस डेल बीटा प्लस गामा। ये सारणिक हुआ। अब इसको भी अपन आगे हल करें। यहाँ पर देखिए आपके पास पहला जो स्तंभ है इसमें 2 कॉमन ले लें तो B माइनस A 2A अल्फा 2 बीटा, आगे है B माइनस A अल्फा बीटा, आगे है B प्लस C प्लस माइनस A माइनस D, नीचे है अल्फा प्लस डेल बीटा प्लस गामा। ये सारणिक है, लेकिन पहले स्तंभ में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। C1 में से 2 सार्व, 2 कॉमन आ रहा है पूरे स्तंभ में, तो जो सार्व लेंगे वो बाहर हो जाएगा सारणिक के। अंदर बचा अपने पास B माइनस A अल्फा बीटा B माइनस A अल्फा बीटा, तीसरा स्तंभ B प्लस C माइनस A माइनस D अल्फा प्लस डेल बीटा प्लस गामा। ये सारणिक प्राप्त हुआ। लेकिन एक सारणिक का गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक में कोई भी 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ में अवयव बिल्कुल समान हो, 2 स्तंभ अथवा 2 पंक्ति, चाहे कोई भी 2 पंक्ति चाहे कोई भी 2 स्तंभ आपस में बिल्कुल सेम हो, यानी एलिमेंट सेम हो, तो फिर उस सारणिक का मान 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए C1 तथा C2 दोनों स्तंभों में एलिमेंट सेम है, तो आप यहाँ लिखेंगे C1 बराबर C2, C1 बराबर C2, इसलिए बराबर 2 इंटू 0, सारणिक का मान 0 बराबर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, अर्थात इस सारणिक का मान 0 है। तो इसलिए रेखाएं सहतलीय, रेखा सहतलीय है, यही अपन को सिद्ध करना था। और रेखा सहतलीय सिद्ध करना हो तो सारणिक का मान 0 लाना है, और रेखा सहतलीय दे रखी हो तो सारणिक बनाकर उसके बराबर 0 लिखना है, जिससे समीकरण बनेगा और किसी अज्ञात राशि का मान निकलेगा। ओके, तो इस प्रकार से विविध प्रश्नमाला के अंदर प्रश्न तो वही है, यानी उन्हीं फॉर्मूलों उन्हीं सूत्रों का आपको प्रयोग करना है जो अपन ने पूर्व में रेखा से संबंधित या समतल से संबंधित पढ़े हैं या दिक्कोसाइनों से संबंधित पढ़े हैं। उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्न हल करें। हाँ, विविध प्रश्नमाला में थोड़ा सा प्रश्न अलग टाइप का होगा,
जिसकी लैंग्वेज को समझ के आप उचित सूत्र का प्रयोग करें। विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 2, परस्पर दो रेखाओं के दिक् कोसाइन आपको क्रमशः L1, M1, N1, L2, M2, N2 दे रखी है और सिद्ध कीजिए यानी दर्शाइए कि इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन क्रमशः पहले दिक् कोसाइन दूसरी और तीसरी है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, माना L1, M1, N1 और L2, M2, N2 दिक् कोसाइन वाली रेखाओं पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन क्रमशः L, M तथा N है। देखिए अब अपने पास तीन रेखा हो गए, एक रेखा की दिक् कोसाइन, दूसरी की दिक् कोसाइन, और ये उस रेखा की दिक् कोसाइन है जो इन दोनों पर लंब है। तो लंब वाला प्रतिबंध लगाएंगे अपन, जब दो रेखा लंबवत होती हैं तो उनके दिक् कोसाइनों के गुणनफलों का योग बराबर 0। इसलिए अपन सूत्र इसमें क्या लगाएंगे, ये वाली रेखा जिसकी दिक् कोसाइन ये हैं वो इस पर लंब है, तो इनके दिक् कोसाइनों के गुणनफलों का योग 0 होगा। यानी L, L1, M, M1, N, N1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण, ये दिक् कोसाइन वाली रेखा भी इस पर लंब है या ये वाली रेखा इस पर भी लंब है, तो फिर अपने पास आएगा L इसकी दिक् कोसाइन इंटू इसकी L2, इसकी दिक् कोसाइन M इसकी M2, इसकी N इसकी N2 बराबर 0। हमें तो केवल इसकी दिक् कोसाइन LMN का मान निकालना है। LMN का मान निकालने के लिए आपके पास दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करें। आप वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, अभी पूर्व में एक एग्जाम्पल किया था उसकी तरह। तो समीकरण 1/2 से 1/2 से L का मान निकालना है, M का मान निकालना है और N का मान निकालना है। तो L का मान निकालेंगे तो उपसारणिक क्या बनेगा, इसमें देखिए आपके पास आएगा M1, M2, N1, N2, इसको इससे गुणा करें, इसको इससे, फिर N1, N2, तो इधर आएगा L1, L2, ये इससे गुणा होगा, ये होगा L1, L2। इसके बाद आगे M1, M2, ये इससे गुणा करेंगे तो L बटा M1, N2 माइनस, अब इसको इससे गुणा करें तो अपने पास आएगा M2, N1 बराबर, इसमें भी ऐसे ही गुणा करेंगे तो ये आपने पास आ गया N1, L2 माइनस, ये हो गया N2, L1, N बटा, इनको गुणा करें तो L1, M2 माइनस L2, M1,
इसलिए L बराबर पहली दिक् कोसाइन m1 n2 माइनस m2 n1। अब देखिए आपके पास पहले यही सिद्ध करना था क्या, m1 n2 माइनस m2 n1 आ गया। दूसरी दिक् कोसाइन m बराबर n1 l2 माइनस n2 l1। देखिए दूसरी दिक् कोसाइन यही है क्या। तीसरी दिक् कोसाइन n बराबर मान निकालें तो अपने पास आएगा l1 m2 माइनस l2 m1। यही अपन को सिद्ध करना था, अर्थात जिनकी दिक् कोसाइन ये हैं इन रेखाओं पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन ये होंगे। यही हमें सिद्ध करना था, यानी ये प्रश्न संख्या 2 केवल समझ का प्रश्न था कि हमने उस रेखा की दिक् कोसाइन lmn मानी और लंब का प्रतिबंध लगाकर 2 समीकरण प्राप्त किए। दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करके lmn का मान निकाला तो वो ही मान प्राप्त हुआ जो हमें सिद्ध करना था। ओके, अब प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 विविध प्रश्नमाला के बिल्कुल सिंपल प्रश्न हैं जो आप लोग सूत्र लगा कर के इनको आराम से निकाल सकते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं आया। एक बिंदु से जाने वाला तथा इस समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब की बार ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे जो इसके समांतर है। लंबवत होता तो फिर उनके दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग बराबर 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर अपन इसको इस प्रकार से हल करेंगे। आप आंसर लिखेंगे इंटू आई प्लस जे प्लस के कैप बराबर 2 के समांतर समतल का समीकरण। अब इसके समांतर समतल का समीकरण हो तो सदिश का मान अनुलंब सदिश यही रहेगा, आर वेक्टर वही रहेगा, केवल दूरी बदलेगी। अर्थात अपने पास होगा आर डॉट आई प्लस जे प्लस के कैफ बराबर लैम्ब्डा, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो समतल 1 है, समतल 1 बिंदु ABC से या फिर इसको अपन लिख सकते हैं AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप से गुजरता है। जब इस सदिश से गुजरता है तो ये सदिश का मान इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात आर वेक्टर का मान ये होगा। यदि ये बिंदु आर वेक्टर मीन्स XI कैप प्लस YJ कैप होता है, XYZ के मान आपके पास ABC हैं तो आपको यही सदिश प्राप्त होगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मान अपन रखें AI BJ कैप प्लस CK कैप डॉट IJ प्लस के कैफ बराबर लैम्ब्डा। डॉट प्रोडक्ट करें I को I से, J को J से और K को K से, तो लैम्ब्डा का मान ये प्राप्त होता है। लैम्ब्डा का मान 1 में रखने पर आविष्ट समीकरण, आविष्ट समतल का समीकरण आएगा आर डॉट आई जे के कैफ लैम्ब्डा मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। ये अपना समतल होगा, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आर डॉट आई जे प्लस के कैफ माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0।
ये अभिष्ट समतल का समीकरण होगा जो कि दिए हुए समतल के समांतर तथा ABC बिंदु से होके गुजरता है। प्रश्न संख्या 9 आप लोग विविध प्रश्नमाला का कर लेंगे, क्योंकि दो रेखाओं का सदिश समीकरण दे रखा है, बीच की न्यूनतम दूरी या लंबिक दूरी आपसे पूछी गई है। तो सदिश रूप में जब रेखाओं का समीकरण दे रखा हो तो बीच की दूरी वाला या बीच की न्यूनतम दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करके और आप इसका मान निकाल लें, क्योंकि इसमें सदिश गुणनफल भी होगा, अदिश गुणनफल भी होगा और परिमाण भी निकलेगा। तो आप दूरी का उचित सूत्र लगा करके 9वां प्रश्न स्वयं हल कर सकते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। तो सबसे पहले तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसका भी अपन कार्तीय समीकरण ज्ञात करें तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब कार्तीय समीकरण ज्ञात करें तो अपन को मालूम है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये तो आपका सूत्र है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। इसमें अपन मान रख देते हैं x माइनस x1 मीन्स 5, x2 का मान 3 है बराबर y माइनस y1 का मान 1 है, y2 का 4, z माइनस z1 का मान 6 है, z2 का मान 1 माइनस 6। यानी कुल मिला के हमें ये रेखा प्राप्त हुई -2 y माइनस 1/3 एंड z माइनस 6/-5 बराबर लैम्ब्डा। ये अपन मान सकते हैं। यदि इसके बराबर लैम्ब्डा माने तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक या पहले आप ये लिख देना चलिए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अभिष्ट समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में रेखा 1 पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो हमें x y z का मान चाहिए। तो x माइनस ये 5 था बटा -2 y माइनस 1/3 z माइनस 6/-5 बराबर लैम्ब्डा। इससे अपने पास मान आ जाएगा। यदि इसको लैम्ब्डा के बराबर माने तो पहला मान आएगा x माइनस 5 बटा -2 बराबर लैम्ब्डा या x बराबर -2 लैम्ब्डा प्लस 5। बिंदु का x निर्देशांक और y बराबर अपने पास इसी तरह से इस मान को इसके साथ रखें तो अपने पास आएगा 3 लैम्ब्डा प्लस 1 y निर्देशांक किसी भी बिंदु के, और z निर्देशांक का मान आएगा -5 लैम्ब्डा प्लस 6। लैम्ब्डा को एक बार इसके बराबर रखो x का मान आएगा, इसके बराबर रखेंगे y का मान आएगा, इसके बराबर रखोगे तो z का मान आएगा। अर्थात इस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। अर्थात इसमें लैम्ब्डा का मान रखें, लैम्ब्डा का मान रखते ही अपने पास उत्तर आ जाएगा। तो लैम्ब्डा का मान निकालने के लिए यहाँ प्रतिबंध दिया है, चूँकि रेखा
एक YZ तल को काटती है और YZ तल को काटती है, इसलिए x बराबर 0। x बराबर कितना होगा 0। YZ तल को काटती है, YZ तल में कोई भी समतल हो उसका समीकरण ये होता है x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखें तो अपने पास आएगा, इसलिए -2Z + 5 बराबर 0 या z बराबर 5/2। इससे हमारे पास z का मान आ गया 5/2 और जब z का मान हमें प्राप्त हो गया 5/2 तो इससे आगे अपन मान निकाल सकते हैं। आगे के मान रखें, इसलिए y बराबर y का मान लैम्ब्डा का मान रखें 3 × 5/2 + 1 बराबर 17/2। z बराबर -5 × 5/2 + 6 बराबर -13/2। अर्थात रेखा 1 पर वह बिंदु 0, 17/2 -13/2 ये अपना अभीष्ट उत्तर होगा। यानी इस रेखा पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर जो YZ तल को काटती है उस बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। ओके, तो इस तरह से यानी प्रश्न को समझ के आप हल करोगे तो प्रश्न निश्चित रूप से हल होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 नंबर आप कर सकते हो जैसे 10वां प्रश्न किया था, सेम वैसे ही करना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कर लेना, उसके बराबर लैम्ब्डा मानोगे तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक आएंगे। लेकिन यहाँ पर वो रेखा कौन से तल को काट रही है, तल को काट रही है ZX को, इसलिए y बराबर 0 होगा और y बराबर 0 रख करके लैम्ब्डा का मान निकाल लेना और अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 ये भी है तो उसी टाइप का, लेकिन अब की बार तल का समीकरण दे दिया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा तथा समतल के पार जाती है, अर्थात समतल को प्रतिच्छेद करती है। पार जाने का मतलब इसको प्रतिच्छेद करती है। तो जो बिंदु के निर्देशांक आएंगे, अभीष्ट रेखा इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा होगी उस रेखा के किसी भी बिंदु के निर्देशांक इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे और समतल के समीकरण को संतुष्ट कराएंगे तो z का मान आएगा। z का मान रखने से अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले वही लिखना है, कौन सा, कि 3, 4 - 5 व 2 - 3 1 से जाने वाली रेखा। अब इस रेखा का समीकरण मैं कार्तीय रूप में डायरेक्ट लिखूंगा, सूत्र नहीं लिखूंगा। x - x1 मीन्स 3, x2 का मान 2 - 3 बराबर y - y1 4 है बटा y2 - 3 -4, z - z1 का मान -5 तो ये प्लस हो जाएगा बटा 1 - +5। ये उस रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो गया इस प्रकार से, -1 y - 4 - 7 और z +5 6। ये रेखा का अभीष्ट समीकरण आ गया जो इन दो बिंदुओं से जाती है। इसलिए रेखा 1 के
किसी भी बिंदु के निर्देशांक अब इस पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो x माइनस 3 बटा माइनस 1 बराबर y माइनस 4 अपॉन माइनस 7 बराबर z माइनस प्लस 5 बटा 6 बराबर लैम्ब्डा। लैम्ब्डा को एक बार इसके बराबर, एक बार इसके बराबर, एक बार इसके बराबर, तो अपने पास x का मान आएगा माइनस लैम्ब्डा प्लस 3, y का मान आएगा माइनस 7 लैम्ब्डा प्लस 4, z का मान आएगा 6 लैम्ब्डा माइनस 5। किसी भी बिंदु के निर्देशांक। इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में आप लिखेंगे रेखा एक समतल 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 के पार जाती है, और पार जाने का मतलब इसको प्रतिच्छेद करती है, और जब इसको प्रतिच्छेद करेगी तो रेखा एक के किसी भी बिंदु के निर्देशांक इस समतल को संतुष्ट करेगा। तो इसमें मान रखें अपन तो 2 इंटू माइनस लैम्ब्डा प्लस 3 प्लस माइनस 7 लैम्ब्डा प्लस 4 प्लस जेड का मान 6 लैम्ब्डा माइनस 5 बराबर 7। इसको हल करते हैं तो माइनस 2 लैम्ब्डा प्लस 6 माइनस 7 लैम्ब्डा प्लस 4 6 लैम्ब्डा माइनस 5 बराबर 7। लैम्ब्डा के मान देखें तो अपने पास माइनस 3 लैम्ब्डा 6 प्लस के 9 माइनस के। अंकों में देखें तो अपने पास 10 प्लस का माइनस का 5, तो यहाँ बचे प्लस 5। इसको पक्षांतरण करें तो 7 माइनस 5। कुल मिलाकर के अपने पास आ गया माइनस 3 लैम्ब्डा बराबर 2 या लैम्ब्डा बराबर माइनस 2 अपॉन 3। लैम्ब्डा का मान आ गया। लैम्ब्डा का मान 2 में रखने पर अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक। लैम्ब्डा का मान 2 में रखने पर अभीष्ट बिंदु उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अब लैम्ब्डा का मान या माइनस 2 अपॉन 3 रखें तो पहला निर्देशांक आपका होगा 2 अपॉन 3 प्लस 3, दूसरा निर्देशांक आपका होगा 14/3 प्लस 4, फिर आपका होगा माइनस 12/3 माइनस 4। कुल मिलाकर के अपने पास उस बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से प्राप्त होंगे। पहला निर्देशांक 11/3, दूसरा निर्देशांक 26/3 और तीसरा निर्देशांक माइनस 24/3 मीन्स माइनस 8। तो ये उस बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक प्राप्त होते हैं इस प्रकार से। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अपने पास कोई त्रुटि हुई है जिसकी वजह से लैम्ब्डा का मान थोड़ा सा गलत आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक त्रुटि हुई कि यहाँ पर ये जो बिंदु दे रखा है इसमें y निर्देशांक ऋणात्मक है, 3 - 4 - 5 है ये। और यदि अपन ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास +1 आएगा। जब यहाँ +1 आएगा तो यहाँ पर आपके पास मान आएगा लैम्ब्डा -4, और जब ये लैम्ब्डा -4 आएगा तो ये भी तो लैम्ब्डा -4 होगा। ये लैम्ब्डा -4 कर लेना।
ये लैम्ब्डा माइनस 4 करोगे आप तो लैम्ब्डा माइनस 4। अब देखिए आपके पास 7 लैम्ब्डा प्लस का 2 लैम्ब्डा माइनस का, तो अपने पास 5 लैम्ब्डा बचेगा प्लस का। अंकों में देखें तो माइनस के 9 और प्लस के 6, तो -3 बच गया, जिसको पक्षांतरण करेंगे तो ये +3 होगा, तो ये आपके पास 10 हो जाएगा और ये 5 लैम्ब्डा, तो लैम्ब्डा बराबर अपने पास 2 आ जाएगा। और लैम्ब्डा का मान 2 अब समीकरण 2 में रखें तो हमें इस प्रकार से मान प्राप्त होगा। समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में लैम्ब्डा का मान रखेंगे तो -2 + 3 2 - 4 एंड 2 × 6 × 2 - 5, या फिर 1 - 2 12 में से 5 गए तो 7। अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से 1 - 2 एंड 7 होंगे। तो एक चिन्ह की गलती हो जाए तो पूरा प्रश्न अपना गलत हो जाता है, इसलिए चिन्हों को बड़े ही ध्यानपूर्वक लिखते हुए और आप सूत्रों में प्रयोग करें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको दिया हुआ है कि एक बिंदु से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो आगे 2 समतल दे रखे हैं, इन पर लंब है। तो एक बिंदु से जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कर लेना, 1 नंबर समीकरण। फिर 1 नंबर जो समतल है, इन दोनों समतलों पर लंब का प्रतिबंध बना के 2 समीकरण बनाना और उन 2 समीकरणों से ABC का मान निकाल लेना। निकाल करके और ABC का मान 1 में रख देना, अभीष्ट समतल का समीकरण प्राप्त होगा। यानी इस टाइप के समतल अपन हल कर चुके हैं, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2 बिंदु और समतल से समान दूरी पर स्थित हैं। 2 बिंदु एक समतल से बराबर दूरी पर हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। और समतल का आपको इसमें सदिश समीकरण दे रखा है, सदिश समीकरण की सहायता से आप इसको हल करें। यानी कुल मिला के कहने की बात यह है कि आगे के प्रश्न आप लोग हल करके देखना, और कोई भी प्रश्न यदि विविध प्रश्नमाला में नहीं आए तो आप लोग फ़ोन कॉल करके या मैसेज करके किसी भी तरह से आप इसका हल पूछ लें, और वो आज ही पूछें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास अपनी आगामी होगी उसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। तो आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोग निकालेंगे। ओके।